तर्पण का अर्थ क्या है? तर्पण का अर्थ है कि पितरों को तृप्त करना। तर्पण यानी उनको तृप्त कहते हैं। 15 दिनों में, इन 15 दिन हमारे पूर्वजों के यहाँ पर पितृलोक में पानी की और भोजन की बड़ी कमी हो जाती है। और जब कमी होती है तो वो सारे के सारे पितर कहाँ आते हैं? इस धरती लोक पर। जो जिसका पूर्वज होता है, जो जिसका पितर होता है, वो उसके घर में जाते हैं, किसी ना किसी स्वरूप में जाते हैं। चाहे वो गाय के रूप में जाए, चाहे वो ब्राह्मण के रूप में जाए, चाहे वो कौवे के रूप में जाए, किसी ना किसी स्वरूप में जाते हैं। और जाने के बाद फिर वो देखते हैं क्या भैया इसने मेरे लिए कुछ निकाला है, क्या मेरे लिए भोजन निकाला है, क्या मेरे लिए दान दक्षिणा निकाली है, क्या कुछ सेवा निकाली है। और जब आपके घर में पूर्वजों के लिए कुछ भी नहीं मिलता तो पूर्वज हमारे निराश होकर चले जाते हैं। और जब पूर्वज निराश हो जाते हैं तो वही निराशता हमारे जीवन में पितृदोष का कारण बन जाता है। जो लोग कहते हैं ना महाराज पितृदोष है, पितृदोष का कारण क्या होता है कि हमारे पितृ आतृप्त हैं, और जब पितृ आतृप्त हैं तो पितृदोष है। और आपको पता है महाराज कि पितृदोष में व्यक्ति को कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कहीं कहीं तो पितृदोष के कारण लोगों के जीवन में कई कई वर्ष विवाह के हो गए और संतान योग नहीं बन। तो ये कारण क्या है? ये कारण पितृदोष का ही है। एक और पितृदोष का कारण बनता है, बोले आप जरूरत से ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। लोगों को आजकल कहते हैं ना, धन तो सबको चाहिए, आप खूब कमाई कर रहे हैं महाराज, किंतु धन घर में रुक नहीं रहा, एकदम लगातार खर्च हो रहा। रोग ऋण शत्रु बढ़ाता है पितृदोष। घर में यदि कोई व्यक्ति बहुत समय से रोगी चल रहा है तो समझ जाइएगा भैया जीवन में आपके घर में भी पितृ देवता आतृप्त हैं। यदि आपके जीवन में शत्रु बहुत ज्यादा हो गए, शत्रुओं की अधिकता हो गई, आप सोचते हैं हमने तो इनसे कभी शत्रुता का भाव रखा ही नहीं और ये शत्रुता का भाव रख रहे हैं, तो समझ जाइए कि आपके जीवन में पितृदोष है। सदैव धन की कमी बने रहना ये भी पितृदोष का कारण है। तो इन दोषों से मुक्ति का क्या उपाय है? ये 15 दिन यदि जिसने तर्पण कर लिया, अपने पूर्वजों का श्राद्ध कर लिया, गौ सेवा कर ली और ब्राह्मणों की सेवा कर ली, ब्राह्मणों को दान कर दिया, याद रखिएगा पितृ जब जाते हैं ना अमावस्या के दिन, तो उस दिन कुछ ना कुछ गिफ्ट देकर जाते हैं। तो भैया इस पितृमोक्ष अमावस्या के दिन जो आएगी 15 दिन बाद, हम भी इन 15 दिनों में पितरों को इतना प्रसन्न कर लें, इतना प्रसन्न कर लें कि जब पितृ लोग यहां से जाएं तो जाकर के हमें कुछ ना कुछ गिफ्ट देकर जाएं। जिसके जीवन में जो जो कमी है उनको पितृ देवता वो कुछ ना कुछ वस्तु देकर जाएं। किसी के जीवन में धन की कमी है, पितृ देवता उसे धन देकर जाएंगे। जिसके जीवन में संतान की कमी है, पितृ देवता उसे संतान देकर जाएंगे। जिसके जीवन में रोग अधिक है, हमारे पितृ देवता उसे निरोग बनाकर जाएंगे। और जिसके जीवन में सर्व प्रकार से सुख है तो पितृ देवता उसको आशीर्वाद देकर जाएंगे कि उसके जीवन में कभी समस्या ही ना